फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स के, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 34 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टेस्ट 34 का आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सिगफ्रीड लाइन। अगला देखते हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा डी, यूरेनियम। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? थर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 9 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी डैश है? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, जाग्रेब। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, भूटान। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो आंसर हो जाएगा 6 का बी, जल प्रदूषण। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, 1950। निम्न में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा ये, महात्मा गांधी। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ए, अमीर खुसरो। चेरियाल चित्रकला की एक महत्वपूर्ण शैली है जो डैश राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना। तुर्की के सुल्तान और किसके बीच 1833 में अंकियार सकेलिशी की संधि हुई थी? आंसर हो जाएगा ए, रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निम्न में से कौन सा देश 2 भागों में विभाजित कर दिया गया? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, कोरिया, जर्मनी और वियतनाम। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, संसद। लोकसभा सीट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। ये गलत है। उत्तर प्रदेश 80, पश्चिम बंगाल 42, मध्य प्रदेश 29, ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव है, सरिस्का है और घना भी है। अगला देखते हैं, मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्त दाब को नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, मेडुला, पोन्स और अनुमस्तिष्क। अधोलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा बी, वायु की गति का मापन एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के संदर्भ में सीमा प्रबंधन विभाग किसके अधीन है? तो आंसर हो जाएगा डी, गृह मंत्रालय। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 111 किलोमीटर। निम्नलिखित रीटों में से किस एक अक्षरशः अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 2। भारत की कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? तो आंसर हो जाएगा बी, 6। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ में। किस लेखक ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है? आंसर हो जाएगा बी, सलमान रुश्दी। निम्नलिखित में कौन एक प्रकृति में लौ चुंबकीय है? तो आंसर हो जाएगा सी, निकेल। निम्नलिखित में किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था? 26 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1920। 1 पिकोग्राम बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 10⁻⁻12 ग्राम के। विलय की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था? लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु एवं अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, बोरॉन। अगला देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा ए, 1936 ईस्वी में। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? आंसर हो जाएगा बी, जोसेफ प्राउस्ट। नील आंदोलन कहाँ हुआ था? 33 का आंसर हो जाएगा सी, बंगाल में। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं के कार्यकी में मदद करता है? आंसर हो जाएगा ए, सोडियम। दुनिया की सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला स्थित है? बी, भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, फॉर्मेल्डिहाइड। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो डी, आरबीसी। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर। दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले राइजोफेरा जैसे कुछ
पौधों में कई जड़ें जमीन से निकलती हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ऐसी जड़ों को डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी, न्यूमेटाफोरस, न्यूमेटाफोर्स कहते हैं इसे। पसीनों में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होते हैं। तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सोडियम क्लोराइड। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? बी, अनुच्छेद 32। निम्न में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जाता है? 42 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, किला कोना मस्जिद। नीति निर्देशक सिद्धांत है। आंसर हो जाएगा बी, वाद्य योगी नहीं है। एड्स एक डैश जनित रोग है। आंसर हो जाएगा सी, विषाणु। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ए, सिरोसा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। एरोपोटिक संबंधित है। 48 का आंसर हो जाएगा बी, हवा में पौधों को उगाना। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से। निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, कावेरी डेल्टा नहर भवानी नदी है, गलत है। विश्व दोआब नहर, सतलज नदी, एडन नहर, दामोदर नदी, त्रिवेणी नहर, सोन नदी, तीनों सही है। अक्टूबर 2023 में किस राज्य के काजू उद्योग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, गोवा। निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? आंसर हो जाएगा ए, कर्नेल। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? आंसर हो जाएगा बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आईएनएस विक्रमादित्य एक डैश है। तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, विमान वाहक। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, सर्विस बिफोर सेल्फ। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो आंसर हो जाएगा 56 का ए, वर्ष 1974। निमाड़ी एक नस्ल है। तो आंसर हो जाएगा सी, गाय की। निम्नलिखित में कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, संसाधन। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, रेणुका आर्द्रभूमि। सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 1974। प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा 61 का बी, रामानंद सागर। अगला हमारे देश में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, अनिवार्य पंजीयन प्रणाली। अगला देखते हैं, एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, है। लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, कबड्डी। बास्केटबॉल खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है जिन्हें प्रत्येक टीम में 10 खिलाड़ी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, 5। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, ग्वालियर। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे बड़ी संसद है? तो आंसर हो जाएगा सी, चीन। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, 93वां। किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? आंसर हो जाएगा सी, के.एम. नाम्बियार। निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, इडेफिक। निम्नलिखित में कौन से दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो आंसर हो जाएगा बी, बेंगुएला धारा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उद्योग और स्थान है। 74 का हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 3421। तो कागज, टीटागढ़, सीमेंट, लखेरी, लोहा और इस्पात, भिलाई, खनिज तेल शोधन शाला, अम्बाला, मुकुल। अगला है तो भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? 75 का आंसर हो जाएगा डी, लवन झील। मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था? तो आंसर हो जाएगा ए, जीवक। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो आंसर हो जाएगा बी, अगस्त्य। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, जरीब। ये गलत है। दाम, ताम्र मुद्रा, देसाई, राजस्व अधिकारी, दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? बी, आगरा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? आंसर हो जाएगा सी,
आंधी या झंझावात की संभावना। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। आंसर हो जाएगा सी 4.2 × 10⁻³ जूल। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा सी निर्वात। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो बी मिलिकन। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? आंसर हो जाएगा डी क्यूरी। धनायन तब बनता है जब, तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा बी परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच डैश होता है 10। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 87 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 8। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? आंसर हो जाएगा सी थैलाफाइटा। गाजर है एक जड़ के कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी एटीपी। निकी है, तो 91 का आंसर हो जाएगा ए। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई। निम्नलिखित में कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित थी? नरसिम्हन। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? ह्रास। प्रचंड बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प बेरोजगारी। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा बी असम। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? स्कूल की इमारत का निर्माण भारत में योजना अवकाश था। आंसर हो जाएगा बी 1966 के सूखे के पश्चात। गोगावेल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कटिहार। बिहार में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया? आलमगंज। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।